हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पर बेटा। गौतम एंड यशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज वेल। तो यहाँ पर जो इनकी बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, तो इस बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला हो या हमें मार्क करके या स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमें एडजस्टमेंट्स बता रखी है उसमें बोला है आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। इट वाज डिसाइडेड दैट, तो चलो यहाँ पर हमें कैपिटल और गुडविल का वैल्यू पता चल गया जो कि वो लेकर के आ रही है कैश में। अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बेटा वो 3:2:3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो गया। तो अब आपको अगर इस गुडविल को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को जानना पड़ेगा। चलो ये चीज समझ में आ गई। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर 2, 3 और 4, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है बेटा। तो इनको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर करेंगे। और लास्ट में यहां पे बोला है कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट देखो क्या बोली है कि जो हमारे पास कैपिटल होगी अब सभी पार्टनर्स की वो उनके नए रेशो के हिसाब से होनी चाहिए, पहली बात। और वो नए रेशो के हिसाब से किस तरह से होगी? जिस रेशो में कैपिटल नए पार्टनर ने लेकर के दिया है, जिस रेशो में नया पार्टनर अपनी कैपिटल को लेकर के आया, उसी तरह से अब इनकी भी कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो वो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट का यहाँ पर वर्किंग करना पड़ेगा। और कोई भी एडजस्टमेंट जो हम लोग इसमें करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी से पैसा वापस लेने की या किसको वापस देने की होगी कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए, वो हमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। तो चलिए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देखो अब सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट को यहाँ पर डील कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में सबसे पहले मैं बोल रखा है मशीन और फर्नीचर को हमें कम करना है। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से और फर्नीचर को 5,000 रुपये से डेप्रिशिएट करना है, यानी 5,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। स्टॉक को भी हमें रिवैल्यूएट करना है। तो चलो सबसे पहले एक एक करके मशीन और फर्नीचर को पहले ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एसेट्स में यानी मशीन में और फर्नीचर में यहाँ पर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मशीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 21,000 रुपये से, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू दे रखी है यहाँ देखो मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 2,10,000 रुपये और इसका 10% 21,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है बेटा फर्नीचर का तो हमें पहले से ही वैल्यू दे रखा है कि फर्नीचर को आपको कितने अमाउंट से कम करना है, वो 5,000 रुपीज़ से कम करना है। तो फर्नीचर 5,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। अगले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो अगले पॉइंट में हमें बोला है स्टॉक को रिवैल्यू करना है 2,10,000 रुपये का। अभी कितना स्टॉक है हमारे पास? अभी हमारे पास है 1,40,000 रुपये, यानी यहाँ पर मेरा स्टॉक बढ़ गया बेटा। स्टॉक में बहुत फायदा हुआ। तो स्टॉक में कितना फायदा हो गया? स्टॉक का आपका 70,000 रुपीज़ का फायदा हुआ, जो कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे तो 70,000 रुपीज़ से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये आपके फायदे में बात आ गई। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं अब इसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। और डेटर्स का 10% का हमें प्रोविजन बनाना है। और ये जो हमारे पास डेटर्स की वैल्यू गिवन है बेटा वो 80,000 रुपीज़ की गिवन है, यानी 8,000 रुपीज़ का यहाँ पर एक और लॉस आ रहा है जो कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो ये हो गया बेटा 8,000 रुपीज़। चलिए अब इसके अलावा और कोई भी बेटा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बात नहीं है, तो खत्म हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का भी काम, राइट। चलो अब इसको टोटल कर करके देख लेते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टोटल है, तो ये आ गया हमारे पास 70,000 रुपीज़। तो चलो 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो लॉस कितना हो रहा है बेटा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 70,000। और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा बेटा तो ये डिफरेंस आ गया 36,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। चलिए अब इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आपको दोनों पार्टनर्स यानी गौतम और यशिका में डिवाइड करना है बेटा। तो गौतम एंड यशिका
दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 27,000 और 9,000 रुपीज़। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करा बेटा, जो कि हमारे पास गिवन है 3:1। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगली बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की। चलिए यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट को भी बना लेते हैं बेटा साथ साथ। तो चलिए बेटा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बैलेंसेस लिखते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंसेस जो हमें यहाँ पर गिवन है, गौतम का जो बैलेंस गिवन है बेटा वो 4 लाख रुपीज़ का गिवन है बैलेंस शीट में, और यशिका का बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का। अब इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके अपनी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। तो ये देखिए, आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 रुपीज़ एंड 50,000 रुपीज़ फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर आपके पास 2,10,000 रुपये आ रहा है एक तो कैपिटल के नाम पर, और 50,000 रुपीज़ आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल में यहाँ पर ये कैश आ गया बेटा, ये जो कैश आ गया हमारे पास आसमा के कैपिटल के रूप में, वो कैश आ गया 2,10,000 रुपीज़ का। तो ये 2,10,000 रुपये हमारे पास आसमा का कैपिटल आ गया। इसके साथ साथ उसने हमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी दिया है बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में से हमारे पास किसको पैसा बटेगा? देखिए, जब प्रीमियम फॉर गुडविल आया 50,000 रुपीज़ का आया, और इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 50,000 रुपीज़ आया वो मुझे अब इन दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो पे देख लेते हैं कि कितना होगा। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप बात करते हैं गौतम की। अब देखिए, गौतम का जो हमारे पास ओल्ड शेयर था, देखो आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो गौतम सेक्रीफाइस वुड बी इसका ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो क्या था बेटा, इसका ओल्ड रेशो था 3/4। इसमें से माइनस कर देंगे इसका न्यू रेशो, जो कि हमें अपनी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि अब इसका जो नया रेशो होगा वो 3/8 होगा बेटा। तो ये 3/8 को जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 6 - 3, राइट, ये आ गया 8। तो इसका मतलब जो इसका सेक्रीफाइस है वो 3/8 का है बेटा। तो 3/8 से गौतम को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसी तरह से यशिका की भी बात कर लेते बेटा। तो यहाँ पर ये जो यशिका का सेक्रीफाइस होगा बेटा, इसका जो ओल्ड रेशो था वो 1/4 था बेटा, और जो न्यू रेशो यहाँ पर इसका गिवन है वो 2/8 है। 2/8 है। तो यहाँ पर 8 लिया आपने, और यहाँ पर आ गया 2 - 2। ओहो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर यशिका को कोई भी गेन या कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है यशिका का। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, पूरा ये गौतम को मिल जाएगा। तो ये जो 50,000 रुपीज़ का अमाउंट आया था, ये अब हमें गौतम के अकाउंट में क्रेडिट कर देना बेटा। तो ये गौतम को मिल जाएगा, क्योंकि गौतम ही अकेला पार्टनर है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है आसमा के आने से। तो चलिए, ये बात भी हो गई अब हमारी। अब और क्या है बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि इससे रिलेटेड हो। यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये हमारे यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो चुका है, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन, ये सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आए थे। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बातें आई थी, तो इसका मतलब हम मुझे यहाँ से अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आया होगा वो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हुआ है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ पहले। तो ये आ गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें 27,000 रुपीज़ गौतम को और 9,000 रुपीज़ यशिका को आपने क्रेडिट कर दिया बेटा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के नाम पर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ये बात भी हो गई है। अब अगला क्या करना है आपको, आपकी जो लास्ट एडजस्टमेंट है जो कि कैपिटल की एडजस्टमेंट है, अब जरा उस पर बात करते हैं। देखिए उसमें क्या है, इसमें हमें बोला है कि जितने भी पार्टनर्स हैं अब उनका जो कैपिटल होगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होगा, और किस बेसिस पर, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर होगा, और अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो वो करंट अकाउंट से होगी। तो चलो इसकी वर्किंग भी जल्दी से कर लेते हैं।
तो अगर मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊं बेटा, यहाँ पर वर्किंग नोट, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। चलिए अब देखो, मैंने आपको यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है कि आपको फर्म का जो कैपिटल है वो निकालना है। तो फर्म्स कैपिटल एज पर जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है, एज पर कौन है नया पार्टनर, आसमा। तो आसमा के कैपिटल के हिसाब से नई फर्म की कैपिटल अब कितनी होनी चाहिए। तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, देखो बेटा, आसमा कितना कैपिटल लेकर के आ रही है, आसमा लेकर के आ रही है सर 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपीज का कैपिटल आसमा का है और उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/8। यानी अगर 3/8 के लिए 2,10,000 रुपये का कैपिटल आएगा तो टोटल फर्म का कैपिटल के लिए रेसिप्रोकल 8/3 कर देंगे, राइट। तो यहां पर मुझे पूरे फर्म का कैपिटल पता चल जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 5,60,000 रुपीज बेटा। 5,60,000 रुपीज का मेरा फर्म का टोटल कैपिटल होता है अगर आसमा 3/8 शेयर के लिए 2,10,000 रुपीज लाती है। चलो ये तो हो गया हमारे पास फर्म का कैपिटल। अब हमें बात करनी है बाकी के पार्टनर्स की, जिसमें गौतम। तो गौतम का देख लेते हैं पहले कैपिटल होगा कितना। तो गौतम्स कैपिटल एज पर न्यू फर्म। तो देखो बेटा, एज पर न्यू फर्म जो उसका कैपिटल होगा वो क्या होगा, 5,60,000 रुपीज का। तो हमारा टोटल ये पता चल गया हमें कि कैपिटल होने वाला है फर्म का। इसमें गौतम का जो कैपिटल होगा वो इसके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना है बेटा, और इसका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3/8, वो है बेटा हमारा 3/8। तो इसका मतलब इसका भी जो कैपिटल हो जाएगा वो 2,10,000 रुपीज हो जाएगा बेटा। तो इसका भी कैपिटल अब 2,10,000 रुपये होना चाहिए। इसी तरह से यशिका की भी बात कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर यशिका कैपिटल एज पर न्यू फर्म कैपिटल। तो नए फर्म की कैपिटल के हिसाब से जिसका टोटल अमाउंट है 5,60,000 रुपीज, यानी नई फर्म की कैपिटल 5,60,000 रुपीज इन टोटल है, जिसमें यशिका का कितना शेयर है, यशिका का शेयर है 2/8। तो 2/8 के हिसाब से अगर मैं इसका कैपिटल देखूंगा तो इसका कैपिटल होना चाहिए 1,40,000 रुपीज बेटा। तो 1,40,000 रुपये का इसका कैपिटल होना चाहिए। ये हमने पूरी वर्किंग करके यहाँ पर निकाल लिया। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इनके क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट जो हमारा होना चाहिए। तो बस अब आपको क्या करना है, अब इनके कैपिटल अकाउंट में इसको लिख देना है बेटा। यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इनका जो बैलेंस आ गया, यहाँ पर ये जो बैलेंस आ गया, बैलेंस CD, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यही होना चाहिए जो भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जिसमें गौतम का कैपिटल होना चाहिए 2,10,000 रुपीज। तो लिख देते हैं यहाँ पर गौतम का कैपिटल होगा 2,10,000 रुपये बेटा। यशिका का कैपिटल होगा बेटा 1,40,000 रुपीज का, यहाँ पर हमें अभी अभी निकाला। और 2,10,000 रुपीज आसमा लेकर के आ रही है। तो 2,10,000 रुपीज का कैपिटल है आसमा का। बस अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस तो मिल गए बेटा, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस मिल गए। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, बस अब एडजस्टमेंट करनी है। देखो अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। अब इसको हम लोग जब टोटल करेंगे, अब इसको हमारे पास और कुछ नहीं है करने के लिए बेटा, हम सब कुछ कर चुके हैं यहाँ पर सब। अब हम इसको टोटल कर करके कैपिटल का एडजस्टमेंट ही करना था। तो गौतम का जो टोटल आ रहा है बेटा इसके हिसाब से वो आ गया यहाँ पर 4,77,000 रुपीज, 4,77,000। इसी तरह से यशिका का भी कर लेते हैं। अब देखो यशिका का यहाँ पर 1,09,000 रुपये आ रहा है, जबकि इस तरफ 1,40,000 रुपये, यानी इसका टोटल यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है बेटा। तो इसको भी हम लोग साथ साथ चलाते हैं। तो यहाँ पर इसका टोटल हो गया 1,40,000 रुपीज़, यानी ये 1,40,000 रुपीज़ अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं ये यहाँ लिख देता हूँ तो मेरा बैलेंस अब यहाँ बचेगा। चलिए अभी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे बेटा, अभी बैलेंसिंग करते हैं हम इसकी। इसके बाद आसमा की बात करें तो आसमा का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर 2,10,000 रुपये का इसका कैपिटल का टोटल आ गया, तो खत्म होगी बात। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं।
इसका टोटल आया 4,77,000 रुपीज़। तो 4,77,000 रुपीज़ का ये जो टोटल आ गया, और यहाँ पर मेरे पास है 2,10,000 रुपये। तो जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया बेटा, वो बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया, अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बच गया वो बच गया 2,67,000 2,67,000 रुपीज़ का बेटा। तो ये जो 2,67,000 रुपीज़ है, इसका मतलब ये हुआ कि गौतम का जो बैलेंस होना चाहिए था वो 2,10,000 रुपीज़ होना चाहिए था, जबकि इसका जो कैपिटल बन करके आ रहा है वो 4,77,000 रुपीज़ बन के आ रहा है। तो इसका जो कैपिटल है वो 2,67,000 रुपीज़ से ज़्यादा है बेटा। क्योंकि ये कैपिटल ज़्यादा है तो हम लोग इसके कैपिटल को यहाँ पर डेबिट करके कम कर देंगे और इस अमाउंट को शिफ्ट कर देंगे इसके करंट अकाउंट में, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इतने अमाउंट से गौतम का जो कैपिटल है वो ज़्यादा है बेटा। हमें क्वेश्चन ने बोला था कि इनके कैपिटल को एडजस्ट कर दो एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो वो हमने एडजस्ट करके देखा तो उसके हिसाब से तो 2,10,000 रुपये ही कैपिटल चाहिए गौतम का, जबकि बन रहा है 4,77,000 रुपीज़ का टोटल। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 4,77,000 रुपीज़ से कम करके 2,10,000 रुपीज़ करूँगा तो 2,67,000 रुपीज़ मेरे पास बच जाएगा, जो कि मुझे कम करना है इसके कैपिटल में से, उसको डेबिट करेंगे और शिफ्ट कर देंगे उसके करंट अकाउंट में। तो ये काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यशिका का जो कैपिटल बन रहा है वो 1,09,000 रुपीज़ ही बन रहा है, जबकि होना कितना चाहिए इसका नए फॉर्म के हिसाब से 1,40,000। यानी अब यशिका को और पैसा लाना पड़ेगा। तो हम लोग यशिका का और पैसा लेकर के आएंगे बेटा। तो ये जो बैलेंस बच रहा है इसका, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है इसकी, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 31,000 रुपीज़ की। ये 31,000 रुपये से इसका कैपिटल कम था बेटा, जो कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और इसके करंट अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यानी करंट अकाउंट इसका डेबिट हो जाएगा, तभी यशिका का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो पाएगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी थी बेटा हमें। तो चलिए, तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। ये जो हमारे पास आता है ना बेटा, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आता है बेटा। तो हमारा ये जो बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये दोनों के दोनों हमारे बैलेंसिंग फिगर से आते हैं बेटा। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। बस ये बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने इसके कैपिटल अकाउंट को फाइनल किया बेटा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे कैपिटल अकाउंट तक की बात। अब लास्ट, अब हमें यहाँ पर जो बनाना है वो बनाना है बैलेंस शीट, राइट। तो चलिए, बैलेंस शीट पर हम लोग काम करते हैं अगला। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे बेटा पहले। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग भी जल्दी जल्दी से प्रिपेयर कर लें अपने एंड पर। तो चलिए बेटा, बैलेंस शीट को सबसे पहले अपडेट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे अपनी सारी एडजस्टमेंट्स को। पहली एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो नया रेशियो आ रहा है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया था, फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट किया था। तो सबसे पहले हम लोग इनको लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास बच्चे मशीनरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मशीनरी की। तो मशीनरी हमारे पास जो पहले से गिवन थी वो कितनी थी, पहले से जो हमारे पास मशीनरी की वैल्यू गिवन है बेटा वो 2,10,000 रुपीज़ है, और इसमें से 10% हमें यहाँ पर लेस करना है। तो 2,10,000 रुपीज़ में से 21,000 रुपीज़ जब मैं लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो मशीनरी की वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 1,89,000 रुपीज़ बेटा। तो चलिए, ये तो होगी हमारी पहली बात। सेकंड एडजस्टमेंट में हमें यहाँ पर फर्नीचर की बात करी गई थी। तो चलिए, फर्नीचर भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास जो पहले से गिवन है, फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास 60,000 रुपीज़ की है, और इसमें हमें बोला था कि 5,000 रुपीज़ से रिड्यूस कर दो इसको। तो ये हो गया हमारे पास 55,000 रुपीज़ का फर्नीचर बेटा। इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 60,000 रुपीज़ का पहले से फर्नीचर था, उसमें से अब हमने 5,000 रुपीज़ को माइनस कर दिया उसकी एडजस्टमेंट की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमें बोला है कि स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000। तो ये सीधा सीधा लिख देंगे। तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू हमें बताई दी है यहाँ पर कि वो स्टॉक होना चाहिए हमारे पास 2,10,000 रुपीज़ का। तो 2,10,000 रुपये हमारा सीधा सीधा ये बैलेंस शीट में मेंशन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हमने बनाना था 10% का, यानी अब हमें यहाँ पर डेटर्स की इन्फॉर्मेशन को लिखना है। तो चलिए, डेटर्स को भी यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। डेटर्स जो हमारे पास पहले से गिवन है बेटा वो 80,000 रुपीज़ की गिवन है। तो ये 80,000 रुपीज़ के ये जो डेटर्स हमारे पास पहले से गिवन थे, अब इसमें से आपने लेस कर दिया इनका जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स था बेटा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर कितना बनाना था आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाना था इसका 10%, और यानी 8,000 रुपीज़ आपने यहाँ से इसको लेस कर करके जो हमारे पास फाइनल डेटर्स आ गए वो आ गए 72,000 रुपीज़ की, जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा हमारी।
चलिए आगे बात करते हैं अगले उसमें। अब हमारे पास और कुछ नहीं है बेटा, खत्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एडजस्टमेंट आ रही है इसमें हमारे पास करंट अकाउंट बने थे बेटा। चलिए करंट अकाउंट जो बने थे वो कैपिटल अकाउंट से लेकर के आएंगे हम लोग, तो इसको वहाँ से अपडेट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट को देखते हैं। आसमा जब एडमिट हुई थी बेटा तो उसने कैपिटल के रूप में 2,10,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ दिए थे हमारे गुडविल के रूप में, तो ये भी अमाउंट हमारे पास आया होगा बेटा। तो चलिए अब उसके हिसाब से कैश को अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैश को अपडेट कर सकते हैं। तो कैश का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर गिवन है बेटा, कैश इन हैंड, ये 90,000 रुपीज़ का है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर 90,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है, प्लस इसमें अब क्या क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर अब आपके पास आ गया बेटा एक तो 2,10,000 रुपीज़ का कैपिटल आया था, प्लस 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया था बेटा। बस बच्चे, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं आया था। तो टोटल जो हमारे पास कैश हो गया वो हो गया 3,50,000 रुपीज़। तो 3,50,000 रुपीज़ अब हमारे पास कैश इन हैंड दिखा रहा होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट्स को चेक कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ अभी कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट की बात बची है। तो चलिए उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल्स की। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब इनका जो कैपिटल अकाउंट होंगे हम लोग पहले उसको मेंशन कर देते। तो कैपिटल अकाउंट्स की जो अभी हम लोगों ने बैलेंसेस निकाले थे, हम उन्हीं बैलेंसेस को लेकर के आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वर्किंग नोट में लिखा हुआ बेटा नीचे हमारे पास बैलेंसेस। तो अब ये जो गौतम का बैलेंस है वो 2,10,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं गौतम 2,10,000 रुपीज़। इसी तरह से ये जो यशिका है, यशिका का बैलेंस हो गया 1,40,000 रुपीज़, यशिका 1,40,000 रुपीज़। और जो नया पार्टनर आए हैं आसमा, उसका भी जो कैपिटल है वो 2,10,000 रुपीज़ ही है बेटा। तो बस यहाँ पर हमारे पास ये कैपिटल की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और कैपिटल का ये टोटल आ गया बेटा, वो आ गया 5,60,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल की इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि आपने ये जो कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करी थी तो उस एडजस्टमेंट्स में कहीं कहीं पर हमें करंट अकाउंट को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो ये जो करंट अकाउंट है बेटा, यहाँ पर ये जो करंट अकाउंट आ गया, ये करंट अकाउंट मेरे लिए एक लायबिलिटी है। मुझे यहाँ पर इस गौतम को इतना पैसा देना है, तो ये एक नई लायबिलिटी बन गई, क्योंकि मेरे पास पहले से करंट अकाउंट नहीं थे। हमने सिर्फ इस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए इनके करंट अकाउंट बनाए थे। तो यहाँ पर अब मेरे पास एक तो करंट अकाउंट आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, जिसमें मुझे 2,67,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना है वापस गौतम को। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर करंट अकाउंट आया था यशिका का, यानी अब यशिका ने 31,000 रुपीज़ फर्म में पे करना है। तो ये हमारा एक एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास करंट अकाउंट एसेट साइड पर, जिसमें 31,000 रुपीज़ का अमाउंट हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और उसके करंट अकाउंट्स की भी डिटेल्स। बस बच्चे खत्म हो चुकी है बात। अब लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेंगे। जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर अभी नहीं कंसीडर किए हैं, जो जो हमारे एडजस्टमेंट्स में नहीं आए थे, अब हम उन सबको लेकर के यहाँ पर नोट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000 रुपीज़ का, जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर नहीं मैंशन किया है। तो यहाँ पर ले आएंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास बेटा 50,000 रुपीज़ के, तो ये 50,000 रुपये का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास गिवन है बेटा यहाँ बिल्स पेबल, जो कि 30,000 रुपीज़ का है। तो ये भी आप यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे बिल्स पेबल को। तो ये आ गया हमारे पास बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के नाम पर हमारे पास जो अमाउंट है वह है 30,000 रुपीज़ का। तो ये 30,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम चलें तो यहाँ पर कैपिटल और कुछ भी नहीं है बेटा। तो कैपिटल हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं। हम लोग एसेट्स को भी देख लेते हैं बेटा। तो एसेट्स में हम लोग फर्नीचर को ऑलरेडी एडजस्टमेंट में ले चुके हैं, स्टॉक को ले चुके हैं बेटा, स्टॉक 1 लाख, हाँ स्टॉक को भी हम लोग ले चुके हैं बेटा, डेटर्स को भी ले चुके हैं, कैश को भी ले चुके हैं, मशीन। तो ये सब हमारी एडजस्टमेंट्स में आ गए थे बेटा। तो अब कोई और एसेट हमारे पास नहीं बचता जो कि हमें इसमें बैलेंस शीट में डालना हो। बस अब हमारी ये बैलेंस शीट भी खत्म हो चुकी है बेटा, कवर हो गया, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम लोग उसको टोटल कर देते हैं। तो इसको जब मैं टोटल करूँगा बेटा, तो यहाँ पर जो टोटल आ गया मेरे पास वो आ गया 907,000। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 9,07,000 रुपीज़ बेटा। बस बच्चे, तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का भी काम, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, आपको
8 मार्क्स में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें। 8 मार्क्स का मतलब होता है बेटा 10% ऑफ योर एग्जाम इस पूरे के पूरे इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो 10% आपको इसी में मिल जाते हैं आपके टोटल एग्जाम के 80 मार्क्स में से। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।